देखो, संत दादू दयाल जी के बारे में पढ़ने वाले हम। संत दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी के बारे में आप क्या जानते हैं? पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, संत दादू दयाल जी के बारे में क्या जानते हैं, ये जरा कमेंट करके बताना है आप। ये तो मैंने लिख दिया है दादू जी, आप क्या जानते हैं इनके बारे में, जरा कमेंट करके बताएं मुझे। प्रियंका हाय सर, ओके प्रियंका हाय, आपका स्वागत है। हाँ, ये प्रियंका नाम आते से ही थोड़ी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पता नहीं ऐसा क्यों, इस नाम में क्या रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि सर दादू दयाल के बारे में क्या आता है। तो पहली तो बात है, ये निर्गुण भक्ति के समर्थक है। क्या है ये? याद रखना, निर्गुण भक्ति के समर्थक, भक्ति के समर्थक। अरे यार, समर्थक होता है रे, यानी ये कौन सी भक्ति को मानते हैं? तो ये निर्गुण भक्ति को मानते हैं। ठीक है, अहमदाबाद के थे और राजस्थान में इनकी कर्म भूमि थी। ओके, साबरमती के किनारे लोहड़ जी को मिले। अच्छा प्रियंका जी, हंस क्यों रहे हो आप? हाँ, नाम यही तो बता रहा हूं मैं, प्रियंका नाम आते से ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, पता नहीं इस नाम में ऐसा क्या है। चलिए, अच्छा नाम है वैसे प्रियंका जी आपका, दिल के टच होने वाला नाम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रियंका जी, आपका जन्म हुआ है 1544 में। चलिए आगे बात करते हैं, इनका जन्म देखा जाए तो कब हुआ? इनका जन्म हुआ है 1544 में, 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और इनका जन्म स्थान माना जाता है, और वो जन्म स्थान है, याद रखना, अहमदाबाद। जन्म स्थान है इनका अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है जी, अहमदाबाद, अहमदाबाद हो गया, दादू जी है। ओके प्रियंका जी, अच्छा प्रियंका बता रही है कि दादू जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब ये अहमदाबाद कहां पर है? तो याद रखना, ये गुजरात में। कहां पर है? गुजरात। अब किस नदी के किनारे हैं? तो ये साबरमती नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये बताओ, इनके माता पिता कौन थे? इनके माता और पिताजी कौन थे? इनका मूल नाम क्या था? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ, तिथि भी आती है, इनका जन्म हुआ था, याद रखना है, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को जन्म हुआ। इनके मूल नाम की बात करते हैं साथियों, कौन सा नाम है इनका? इनका मूल नाम पूछा जाए एग्जाम में तो मूल नाम क्या है, ये बात बतानी है आपको। बचपन का नाम महाबली था। ओके, बचपन का नाम या मूल नाम इनका क्या था? महाबली था। महाबली मूल नाम था इनका, याद रखना है, क्या नाम था? महाबली। टीना शुक्रिया, अच्छा ये शुक्रिया वापस आई है, ठीक है। टीना गुजरात बता रही। ओके टीना, आपका आंसर राइट है, गुजरात। आगे बढ़ते हैं, इनका लालन पालन लोधी राम और सावित्री ने किया था, क्योंकि ये साबर नदी में बहते हुए मिले थे। क्या मिले थे? साबर नदी में ये बहते हुए मिले थे। तो याद रखना इनका लालन पालन, क्या बात होती है? अरे मेरा लालन पालन किसने किया, कौन है? तो याद रखना है लालन पालन करने वाले, लालन पालन, लालन पालन करने वाले व्यक्ति हैं। एक मक्खी ये परेशान कर रही है। लालन पालन किया था, याद रखना, यह साबर नदी में बहते हुए मिले थे। कहां पर मिले थे? साबर नदी में बहते हुए मिले थे, इसीलिए इनका लालन पालन लोधी राम और सावित्री ने किया था। अरे कई अड़गियो रे, लोधी राम और सावित्री ने किया था, याद रखना है। किसने किया है? तो याद रखना लोधी राम और वह सावित्री ने इनका क्या किया था? लालन पालन किया था।
ये जो है याद रखना साबर नदी में बहते हुए मिले थे, साबरमती नदी में बहते हुए मिले। यानी इनको जन्म देकर किसी ने नदी में फेंक दिया था, तो ये नदी में मिले थे बहते हुए। कैसे मिले थे? बहते हुए मिले थे। आशा है कि सर मेरी बहना है तुम, अरे टेक्निकल सुरेश आ गयो, तुम नाराज से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की, हम जिंदगी जमानत रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। वाह वाह वाह, क्या बात है टेक्निकल सुरेश जी, आपने बहुत अच्छी लाइन लिखी है। तुम नाराज से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की, हम जिंदगी अमानत रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। वाह, एक बूढ़े बाबा के रूप में मिले। अच्छा ठीक है, जैसे भी मिले, मिल तो गए ना, कोई दिक्कत है का? आगे बात करते हैं इनके उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं। तो याद रखना इनके उपदेश स्थल कहलाते हैं अलख दरीबा। उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं इनके? अलख दरीबा कहलाते हैं। उपदेश स्थल कहलाते हैं इनके अलख दरीबा, अलख निरंजन, अलख दरीबा कहलाते हैं। अलख दरीबा, जहां पर ये उपदेश दिया करते थे वो क्या कहलाते हैं? तो वो अलख दरीबा कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखना। सन 1557 में याद रखना है ये सांबर आए थे। सन 1557 में कहां आए थे ये? तो याद रखना है 1557 में ये सांबर आए थे। 1557 में राजस्थान के सांबर में आए, राजस्थान के सांबर में आए थे। कहां पर आए? सांबर में आए। यानी राजस्थान में कब आए? तो याद रखना ये राजस्थान में आए थे 1557 में। कदी आया रहा? 1857 की क्रांति के 300 साल पहले आया, 1557 में आया है। दादू जी के प्रमुख ग्रंथ है दादू री वाणी, दादू जी रा दोहा, दादू हरड़ वाणी, अंग वे दादू। ओके, बड़ा अच्छा बता रहे हो आप, बहुत अच्छा याद है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। सन 1568 में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सांबर में। 1568 ईस्वी में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, और वो दिया कहां पर है? तो याद रखना सांबर में। और इनकी भाषा कौन सी थी? संबुदड़ी या फिर ढूंढाड़ी भाषा थी, याद रखना है ना इनकी भाषा। देखो इन्होंने प्रथम उपदेश कहां पर दिया है? प्रथम उपदेश इन्होंने प्रथम उपदेश दिया है, वो दिया था 1568 में। और कहां पर दिया? तो याद रखना ये सांबर में दिया था। कहां पर दिया था? सांबर। और इनकी भाषा कौन सी थी? तो याद रखना भाषा थी इनकी संदूकड़ी, या फिर इसे कह सकते हैं ढूंढाड़ी। दो भाषाओं में इन्होंने बड़े ही अच्छी प्रकार से प्रथम बार उपदेश दिए थे। और उपदेश स्थल जो होते हैं वो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, वो अलख दरीबा कहलाता है। इन्होंने 1557 में ये राजस्थान के सांबर में आए थे, और 1568 ईस्वी में इन्होंने सांबर के अंदर संदूकड़ी भाषा या ढूंढाड़ी भाषा में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश दिया तो उपदेश वाला स्थल कहलाता है इनका अलख दरीबा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़नी चाहिए कि इनका प्रथम जो उपदेश इन्होंने 1568 में सांबर में दिया था, संदूकड़ी भाषा में दिया था, और उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा कहलाते हैं। ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, आपको ही याद रखनी है, किसी को बताना मत, ठीक है। आगे बात करते हैं। सन 1574 ईस्वी में क्या होता है? इन्होंने दादू पंथ, सन 1574 में इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम था दादू पंथ। क्या नाम आता है? दादू पंथ संप्रदाय चलाया। देखो संप्रदाय कौन सा चलाया? तो इन्होंने संप्रदाय चलाया था, उसका नाम है दादू पंथी संप्रदाय, दादू पंथी संप्रदाय। ये कब संप्रदाय चलाया था? तो याद रखना कब है? तो 1574 में। कब है? 1574 ईस्वी में।
इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिस संप्रदाय का नाम है दादूपंथी संप्रदाय। सर एग्जाम आ गई, क्वेश्चन करवाया करो। अब है ना क्वेश्चन जो है ना पहले नहीं है, क्वेश्चन शुरुआत करेंगे अपन, वो भी क्लास होगी। अभी हमारे जो टाइपिस्ट हैं जो क्वेश्चन को टाइप करते हैं वो एग्जाम चल रहे हैं उनके, तो वो भाई साहब हमारे क्वेश्चन को टाइप नहीं कर रहे हैं। जब वो क्वेश्चन टाइप करेंगे तो मैं पढ़ा पाऊंगा ना, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन टाइप, अपने को हिंदी टाइपिंग आती नहीं है, सीधी सी बात, तो मेरे से क्वेश्चन टाइप नहीं होते हैं। और पहले जो टाइप कर रहा था उस बंदे को पैसे टाइम पे मिले नहीं, बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा था, तो उसको अपन ने मना कर दिया था, भाई साहब हमारे सेट नहीं होता है। 3 रुपए एक प्रश्न के देना संभवतः आसान हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है ना। अपन छोटे यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर तो फिर भी 5-5 रुपए एक प्रश्न के देवे तो भी इनको मिल सकता है। आपने तो यहाँ पर कंगाली में आटा गिल्ला करना, 100 प्रश्न टाइप करवाऊं 3 रुपए एक प्रश्न का ले तो 300 रुपए हो जाते हैं। अगर 30 प्रश्न टाइप करवाऊं तो 90 रुपए हो जाते हैं, और रोज के 90 रुपए उसको देना, कुछ मिल तो रही नहीं। इसलिए ऐसी चीजें चल रही है। सर क्वेश्चन टाइप करवाने में आ जाऊं, ओके। आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको वैसे क्वेश्चन बता सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अगर कोई आप में से अच्छा टाइपिस्ट हो तो क्वेश्चन टाइप करने के लिए मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं प्रत्येक प्रश्न का स्टार्टिंग में मैं आपको 1 रुपया दे सकता हूं, 1 रुपया, और मेरे को रोज चाहिए कम से कम 50 प्रश्न, है ना। तो आपको 50 रुपए की रोज की कमाई हो जाएगी। वो आप जितना काम करोगे उस पर डिपेंड करता है। तो इस पर संपर्क कर लेना आप मुझे, ठीक है। चलिए मिटा दूं अब मैं, आप नंबर नोट कर लेना, मेरे नंबर है, सेम पर्सनल नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादूपंथी इन्होंने संप्रदाय चलाया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इन्होंने चलाया कब? तो 1574 ईस्वी में इन्होंने ये संप्रदाय चलाया था। और इसकी जो प्रधान पीठ रखी गई है, याद रखना, प्रधान इनकी पीठ है वो है नरेना। कहां पर है? नरेना। और नरेना कहां पर है? तो याद रखना नरेना ये दुदू में, कहां पर है? दुदू। नरेना दुदू में इन्होंने क्या करी है? स्थापना करी है। किसकी करी है? तो दादू पंथ की करी है, याद रखना है। किसकी करी है? दादू पंथ की स्थापना करी है। रे के आयत के मात्रा दोई, नरेना। आगे बढ़ते हैं। पहले याद रखना ये जयपुर में था, लेकिन अभी कहां पर आ गया है? दुदू। पूर्व की बात करूं तो याद रखना ये पूर्व में कहां पर था? जयपुर में था। पूर्व में जो नरेना है वो कहां पर था? जयपुर में था। लेकिन अभी कहां पर आ गया है? दुदू में आ गया है। अभी कहां पर है? दुदू में है। आगे चलते हैं कि 1585 ईस्वी में इन्होंने किसी से मुलाकात करी। 1585 ईस्वी में दादू जी ने अकबर से मुलाकात करी। दादू जी ने अकबर से क्या करी है? मुलाकात करी। अकबर से मुलाकात की। याद रखना है कि अकबर से मुलाकात कब हुई है दादू जी की? तो 1585 ईस्वी में हुई। कब हुई है? 1585 ईस्वी में इन्होंने अकबर से मुलाकात की। कहां पर की? तो याद रखना फतेहपुर सीकरी यूपी में की। ये मुलाकात कहां पर हुई है? तो याद रखना ये हुई है फतेहपुर। और फतेहपुर सीकरी कहां पर है? फतेहपुर सीकरी, तो ये याद रखना यूपी में है। और यहीं पर अकबर के गुरुजी भी थे। अकबर के जो गुरु थे उनका नाम क्या है? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, ये क्या है? अकबर के गुरु है ना। और अकबर का जो स्मारक है वो भी यहीं पर बना हुआ है, फतेहपुर सीकरी में। अकबर का जो स्मारक है वो कहां है? तो याद रखना वो है फतेहपुर सीकरी में। कहां हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर का स्मारक है। और इन शेख सलीम चिश्ती के पास ये पुत्र के लिए वरदान मांगने के लिए गए थे। तो इनके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ, जिसे शेखो बाबा या सलीम के नाम से भी जानते थे। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी। और किसके सहयोग से गए थे ये? तो याद रखना सहयोगी कौन था? तो राजा भगवंत दास था। इनको कौन लेकर गया था अकबर के पास? तो सहयोगी थे, याद रखना, भगवंत दास। भगवंत दास यानी मान सिंह जी के पापा के साथ गए थे। किसके साथ गए थे? मान सिंह जी के पापा के साथ गए थे। अब बात विशेष अपन ने ध्यान रखनी।
अब बात करते हैं 1603 ईस्वी में। 1603 ईस्वी में क्या होता है, निधन हो गया इनका। और कहां पर हुआ, तो याद रखना फुलेरा जयपुर ग्रामीण में। आगे चलते हैं, 1603 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। 1603 में मृत्यु कहां पर हुई है, तो फुलेरा में हुई। कहां पर हुई, फुलेरा। और फुलेरा कहां है, तो याद रखना ये जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण। फुलेरा जयपुर ग्रामीण में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हुई है। 1603 ईस्वी में हुई। कब हुई है, 1603 ईस्वी में। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखना। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को हुई है, कृष्ण अष्टमी। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को इनकी क्या हो गई थी साथियों, मृत्यु हो गई थी। हेलो गाइस, सरोज कंवर, हाँ सरोज क्या कह रही है, बोल। गाइस तो कोई दिक्कत नहीं, गाइस वाइस तो हो जाएंगे, वो तो अपनी बात करते हैं। बोलिए, आप बोलिए सरोज, क्या कहना चाहते हैं। दादू जी के बारे में आप क्या जानते हैं, और आप कहां से जुड़े हुए ये भी बता दीजिएगा सरोज। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सर, इनके बाद है इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया क्या, बिल्कुल इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था निपक आंदोलन। कौन सा था, निपक आंदोलन। चलिए, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम है निपक आंदोलन। देखो, एक आंदोलन चलाया था और वो आंदोलन है, अरे कहीं चेंज ही नहीं हो रहा, आंदोलन है उसका नाम है निपक आंदोलन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन सा आंदोलन चलाया है इन्होंने, तो निपक आंदोलन चलाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जोधपुर से हूं सर, काफी टाइम से एड हूं। ओके, लक्ष्मण चौधरी 143, हाँ लक्ष्मण चौधरी जी, आपकी आईडी के पीछे लगा हुआ है 143, या आप बोल रहे हो 143, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा अच्छा रखा है आपने। बिल्कुल हाई कर रहे हो आप, आपका हाई स्वीकार है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्हें दादू जी को क्या कहते हैं, तो राजस्थान का कबीर कहते हैं, याद रखना। इन्हें क्या कहते हैं, तो याद रखना है राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर कहते हैं। दादू जी को क्या कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। सर सरोज नहीं, स्वराज। अच्छा स्वराज है क्या, कही है यार, मैं तो इंग्लिश नहीं आती, आई एम वेरी पुअर इन इंग्लिश। जो भी है, सरोज हो या स्वराज हो, इंग्लिश में देख रहे हो, अच्छा डबल ओ है दिखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हो जाता है, उम्र ही ऐसी है, गलतियां छोटी बड़ी गलतियां बड़े लोगों से हो जाती है ना, ऐसी कोई लोड नहीं लेना है, उम्र ही ऐसी है, इस उम्र में गलतियां नहीं करेंगे तो कब करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, इनके कुछ ग्रंथ हैं, तो ग्रंथ कौन से हैं देखिएगा। ग्रंथ हो जाएंगे इनके, एक है आपका दादू जीरा दोहा। क्या है ग्रंथ, दादू जीरा दोहा है, और दादू जीरी वाणी है। सूरज कंवर है, ठीक है। दादूरा दोहा क्या है, दादूरा दोहा, और एक है दादूरी वाणी, दादू वाणी। क्या है, दादू वाणी। दादूरा दोहा और दादू वाणी, इनके दो क्या है, प्रसिद्ध है ग्रंथ है, याद रखना है। हाँ स्वराज, सरोज नहीं सर, स्वराज, हाँ तो स्वराज मैडम, सूरज कंवर है आपका नाम, बड़ा अच्छा नाम है, बहुत शानदार नाम है, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं कि और इनके बारे में क्या चीज आती है। दादू जी के कुछ शिष्य भी हुए हैं, यानी याद रखना इनके कितने शिष्य हुए थे, 52 शिष्य हुए। कितने हुए, 52, याद रखना। दादू जी के शिष्य, दादू जी के शिष्य, इनके जो शिष्य हुए हैं वो हुए कितने, तो याद रखना इनके 52 शिष्य थे।
इन्हें 52 स्तंभ कहते हैं, दादू जी के 52 स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। शिष्य थे इनके 22 शिष्य, 42 सॉरी 42 क्या थे इनके शिष्य, इन्हें कहते हैं 52 स्तंभ। 52 स्तंभ यानी दादू जी के जो 52 शिष्य थे उन्हें क्या कहते हैं, 52 स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका उत्तराधिकारी जो शिष्य था उसका नाम है गरीबदास जी। उत्तराधिकारी शिष्य था इनका, उत्तराधिकारी शिष्य, इनका उत्तराधिकारी जो शिष्य है उसका नाम है गरीबदास। मेरी तरह था आदमी, बिल्कुल गरीब आदमी है ना, गरीबदास। कौन थे इनके उत्तराधिकारी, कौन बने, तो याद रखना वो बने गरीबदास जी बने। बहुत शानदार, गरीबदास जी। इनके प्रसिद्ध शिष्य थे जिसका नाम था रजब जी, जो आजीवन दूल्हे के भेष में रहते। इनके प्रसिद्ध शिष्य, प्रसिद्ध शिष्य, इनके प्रसिद्ध शिष्य थे, उसका नाम है रजब जी। कौन हो जाएंगे, रजब जी। और ये क्या रहे थे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। वेश या भेष होता है, वेश में रहे, यानी इन्होंने शेरवानी पहन ली थी, शादी के लिए जा रहे थे, रास्ते में दादू जी मिल गए, दादू जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो अब रजब जी बोले कि मैं तो शेरवानी खोलू ही कोई नहीं, मैं तो मेरे जीवन में शेरवानी पहन के ही रहूंगा, पहने ही रहूंगा। तो इन्होंने शेरवानी आजीवन क्या रखी, पहने ही रखी, यानी ये आजीवन दूल्हे के क्या रहते, वेश में रहते। ये बात अपने को विशेष ध्यान रखनी। इनका ग्रंथ है रजब जी का, जिसका नाम है रजब वाणी। इनका ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है रजब वाणी। कौन सा ग्रंथ है, तो याद रखना इनका ग्रंथ है जिसका नाम है रजब वाणी। और ये किस भाषा में है, तो याद रखना ब्रज भाषा में। भाषा कौन सी है, तो याद रखना ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है जिसका नाम है रजब वाणी, या इसे सर्वंगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सर्वंगी, सर्वंगी या रजब वाणी के नाम से भी जानते हैं। अन्य शिष्यों की बात करें तो याद रखना अन्य शिष्य इनके सुंदरदास जी। कौन है, सुंदरदास जी। अन्य शिष्य दादू जी के अन्य शिष्य जिसका नाम है सुंदर दास जी, ब्यूटीफुल दास जी। कौन से दास जी हैं, ब्यूटीफुल दास जी यानी सुंदर दास जी हैं। अब सुंदर दास जी के बारे में कहा जाता है इन्होंने एक नागा पंथ चलाया था। क्या चलाया था, याद रखना सुंदर दास जी ने एक नागा पंथ के संस्थापक माने जाते हैं, और उपनाम में दूसरा शंकराचार्य कहते हैं इन्हें। देखो नागा संप्रदाय चलाया इन्होंने, नागा संप्रदाय चलाया। इन्हें दूसरा शंकराचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरा शंकराचार्य कहते हैं, दूसरा शंकराचार्य कहते हैं। अन्य शिष्य में सुंदरदास जी का नाम पहले आता है और इन्हें दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है, और इन्होंने नागा संप्रदाय चलाया था। उपदेश दिए थे इन्होंने ब्रजभाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है वो है एक शिष्य जिसका नाम है बखना जी। कौन हो जाएंगे, बखना जी। ये भी इनके प्रसिद्ध रहे थे, और इन्होंने बहुत ही अच्छे गाने वाने गाकर बाबू जी को फेमस किया था। उनका नाम है बखना जी। सर राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, राजस्थान का कबीर इन्हें तो कहते हैं, यहां लिखा तो है देखो ना, ये लिखा है ना राजस्थान का कबीर कहते हैं, दादू जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं।
ए बेना तुकटे ही है, तुकटे ही है पहली लिख तो रखियो है। दादू जी गुरु का नाम, अरे सब लिखवा दे यू डोंट वरी। आगे चलते हैं। माधोदास जी है, जन गोपाल जी हैं, माधोदास जी हैं, जन गोपाल जी हैं, माधोदास जी, जन गोपाल जी हैं, जन गोपाल जी, माधोदास जी, जन गोपाल जी, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी, ऐसे बहुत सारे शिष्य रहे हैं इनके। ये कुछ फेमस थे जिनके मैंने नाम लिखे हैं, तो आप याद रख लेना। और आपका यह दादू संप्रदाय यानी दादू पंथ भी क्या होता है, आज समाप्त होता है।